हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी लर्निंग। और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यूनिट टेस्ट में हमें राइटिंग स्किल्स पे क्या क्या प्रिपरेशन करनी है और क्या क्या चीजें हैं जो गलतियां नहीं करनी है, जिससे क्या होगा आपके मार्क्स ना कटें। ठीक है, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें कि और कौन कौन से टॉपिक हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अभी बात करते हैं कि आपको क्या क्या चीजें हैं जो गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहले आप सबको पता है कि यूनिट टेस्ट क्यों होते हैं। यूनिट टेस्ट इसलिए ही होते हैं क्योंकि वो आपको एक तरीके से बोर्ड के लिए प्रिपेयर करने के लिए होते हैं। ठीक है, ताकि मैं एकदम से आपके पास ऊपर सारा बर्डन ना पड़े, आपको दो दो तीन तीन टॉपिक करके पहले से ही पढ़ा दिया जाता है ताकि मैं बोर्ड में आप अच्छे से उसे कर सकूं। ठीक है, यही उद्देश्य होता है, मतलब मोस्टली यूनिट टेस्ट कराने का यही उद्देश्य होता है कि आपको वार्षिक परीक्षा मतलब एनुअल एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करा दिया जाए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, हिंदी राइटिंग स्किल्स में आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहला तो क्या करना है कि आपको अच्छे से क्या पढ़ना है, जो प्रश्न है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लोगे तो क्या होगा, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और एक बार आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्या होगा, आपका आधे से ज्यादा चीजें तो यहीं क्लियर हो जाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अगर एक बार में आपको नहीं समझ में आया तो आपको 2 से 3 बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ना है और क्लियर जरूर करना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं विषय और लेखन का प्रकार। मतलब अगर आपका पत्र लेखन है, निबंध लेखन है, ठीक है, सूचना लेखन है, सूचना लेखन को हम वृत्तांत लेखन भी मतलब नोटिस राइटिंग वृत्तांत लेखन जो आपका होता है। ठीक है, तो वो क्या है, उसको सही ढंग से समझ लो। समझ लेना का मतलब क्या है कि आप उसका जो फॉर्मेट है, ठीक है, उस फॉर्मेट को आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आप फॉर्मेट नहीं आपको आता है तो आप क्या करोगे, फॉर्मेट के मार्क्स लूज आउट करके आ जाओगे। क्योंकि अगर जैसे देखें हम निबंध जो पत्र लेखन है, हमारा पत्र लेखन का क्या है, 2 नंबर का हमारा क्या आता है, 2 नंबर का हमारा फॉर्मेट के ही मार्क्स होते हैं। तो अगर आप फॉर्मेट आपको नहीं आएगा, अगर आप फॉर्मेट नहीं पढ़ोगे, लर्न नहीं करोगे अच्छे से, तो आप वो 2 नंबर तो आप कहीं ना कहीं लूज आउट करके आ जाओगे। ठीक है, जिस प्रकार का प्रश्न हो उसी के अनुसार प्रारूप लिखे। मतलब जैसा क्वेश्चन है, जैसे मान लो अब अनौपचारिक है तो अनौपचारिक का ही प्रारूप लिखना है, औपचारिक है तो औपचारिक का ही प्रारूप लिखना है। ठीक है, निबंध लेखन का अच्छे से आपको टॉपिक डालना है, अट्रैक्टिव टॉपिक डालना है, उसके बाद आपको पैराग्राफ में लिखना शुरू कर देना है। वृत्तांत लेखन का जो फॉर्मेट है आपको उसको ही यूज करना है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी लिखकर आ गए और आपको मार्क्स मिल जाएगा, तो फॉर्मेट का ध्यान जरूर देना। ठीक है, प्रारूप में गलती होने पर अंक कट सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कि अगर आप फॉर्मेट गलत लिखते हो या फॉर्मेट आप सही नहीं लिखते हो या आपको नहीं लर्न होता है तो फॉर्मेट के मार्क्स आप आपके कट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि अब आपको राइटिंग स्किल में क्या करना है, छोटे छोटे वर्ड्स का यूज करना है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्ड का यूज नहीं करना। ठीक है, छोटे, स्पष्ट और व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य। अब सही वाक्य मतलब राधा खाना खाता है तो ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राधा क्या है, राधा एक लड़की है और लास्ट में जो आप लगा रहे हो वो क्या है, वो पुल्लिंग का वर्ड है, खाता है। तो इन सारी चीजों की गलतियां आपको व्याकरण में जो सेंटेंस बनाने में राइटिंग स्किल में नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि कोई वर्ड आप गलत लिख रहे हो, ठीक है, या आपको लगता है कि ये वर्ड गलत हो सकता है, तो उस वर्ड को अवॉइड करके उसकी जगह पे कोई दूसरा वर्ड लिखने का ट्राई करो। अनावश्यक अंग्रेजी शब्दों से बचें। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जो इंग्लिश वर्ड्स आप लिखते हो, ठीक है, कभी कभी क्या होता है हमें नहीं पता होता वर्ड तो हम इंग्लिश में लिखकर आ जाते हैं, तो वो गलती करके आपको नहीं आना है। इंग्लिश का वर्ड आपको हिंदी में यूज नहीं करना है। ठीक है, और इन केस मान लो अगर आपने करा भी तो उसको भी आप इंग्लिश वर्ड में नहीं लिखोगे, इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं लिखोगे, आप उसको हिंदी में लिख कर आओगे। ठीक है, नेक्स्ट है विचारों का क्रमबद्ध लिखें। मतलब विचारों को क्रमबद्ध मतलब जैसे मैंने बताया कि अब अगर आप निबंध लेखन लिख रहे हो और टॉपिक आपका है प्रदूषण, तो आप पहले डेफिनेशन दो प्रदूषण की, फिर उसके टाइप्स लिखो, फिर टाइप्स की डेफिनेशन, फिर उसके हानियां क्या है, प्रदूषण से क्या क्या होता है और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक विचारों की क्रमबद्धता है। मतलब एक सीक्वेंस में आप टॉपिक को अपने डिस्क्राइब कर रहे हो, तो उस सीक्वेंस को नहीं भूलना है, एक सीक्वेंस में आपको अपने राइटिंग स्किल को कंप्लीट करना है। ठीक है, शुरुआत से लेके मुख्य भाग और निष्कर्ष, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्टिंग में अच्छा अच्छा लिख दिया, लास्ट में आपने खराब कर दिया, और मतलब लास्ट में खराब इन द सेंस कि बहुत ही नॉर्मल चीजें लिख दी हैं, उसी सेम चीज को रिपीट कर दिया, या लास्ट में आपने अच्छा नहीं लिखा और सेम ही चीज को बार बार रिपीट कर दिया, तो रिपीट नहीं करना है। स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आपका जो भी टॉपिक है वो क्लियर एग्जामिनर को लगना चाहिए कि हाँ आपको एकदम प्रॉपर नॉलेज है टॉपिक के बारे में। शुद्ध वर्तनी का ध्यान देना है, मात्राओं की गलतियां नहीं करनी है, विराम चिन्ह की गलतियां नहीं करनी है, कारक से रिलेटेड गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, ये सारी, क्योंकि इन सारी चीजों के भी आपको मार्क्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आप कंटेंट लिख रहे हो आपको सिर्फ उस कंटेंट के मार्क्स मिल रहे हैं, उस कंटेंट में आप कितना सही लिख रहे हो, कितना वैलिड लिख रहे हो और विराम चिन्ह वगैरह का यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये सारी चीजें भी आपको, उसके भी मार्क्स आपको दिए जाते हैं। ठीक है,
वही सेम चीज जैसे अभी आपको मैंने बताया कि मात्रा, लिंग, वचन, कारक, इन सारी चीजों से रिलेटेड आपको गलतियां नहीं करके आनी है। ठीक है, नेक्स्ट है अब शब्द सीमा का पालन करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि अब मैंने बहुत सारे बच्चों से ऐसा सुना है कि बच्चे बोलते हैं मैम हमारे टीचर ने कहा है कि 3 पेज लिखना है या 4 पेज लिखना है, तो ये हम पूरा पूरा टाइम वेस्ट करते हैं। देखो ठीक है, मेरा ये मानना है कि अगर आपको चीजें आती हैं तो आप 2 चीज में भी उस चीज को बहुत अच्छे से डिलीवर कर सकते हो। तो ज्यादा लिखने के पीछे मत भागना, सही लिखने के पीछे भागना। अब ऐसा भी मत करना कि मैम ने बोला है सही लिखना है तो बस एक ही पेज में लिख के आ जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है, वर्ड लिमिट से ज्यादा आगे नहीं भागना है। क्यों? क्योंकि आपको आपका टाइम का भी ध्यान देना है। तो जितनी वर्ड लिमिट दी गई है उसी वर्ड लिमिट के हिसाब से आपको अपना कंटेंट को लिखना है। सरल और शुद्ध हिंदी का यूज करना है, बहुत हार्ड वर्ड का यूज मत करना, क्योंकि अगर आप बहुत हार्ड वर्ड का यूज करते हो तो क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं गलत लिख कर आ जाओगे, और गलत लिख कर आ जाओगे तो क्या होगा कि आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या क्या गलतियां करने से बचना है, और क्या क्या चीजों का ध्यान देना है। तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।